नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका के माध्यम से हम जो सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव पत्रिका है उस पत्रिका के संपादकीय को देखेंगे। यह पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका है। यह जो संपादकीय हमें अध्ययन करना है, अप्रैल सितंबर 2018 के अंक 13-14 का ये संयुक्त अंक है और इस अंक में प्रकाशित जो संपादकीय है, जारी है अस्तित्व की लड़ाई, इस संपादकीय का अध्ययन हमें करना है। यह आप देख रहे हैं, इस पत्रिका का मुखपृष्ठ है। यह थर्ड जेंडर विशेषांक है, थर्ड जेंडर पर लिखा हुआ यह विशेषांक है और उसका अध्ययन जो है, उस संपादकीय का अध्ययन हमें करना है। ये इस तरह से जो है, जो थीम होती है किसी भी पत्रिका की, उस पत्रिका की थीम को यहाँ मुखपृष्ठ के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये पत्रिका की संपादन की विशेषता होती है। ये सामयिक सरस्वती पत्रिका जो है, यह पत्रिका सामयिक प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। यह त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। इसके प्रमुख संपादक जो हैं वह महेश भारद्वाज हैं और कार्यकारी संपादक हैं शरद सिंह जी, इसकी कार्यकारी संपादिका है। यह जो पत्रिका है, इस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर यहाँ चित्रा मुदगल जी की कुछ पंक्तियाँ जो है दी गई है। मुखपृष्ठ के बाद का जो पेज होता है उस पर यह सारी जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि दुनिया भर के तिरस्कृत, दमित, शोषित, अधिकारच्युत वंचितों, यहाँ तक कि आधी आबादी और दलितों को भी हाशिए ने अपने भीतर मुट्ठी भर हाशिया उपलब्ध कराया है। लेकिन यह क्रूर विडंबना है कि लिंग वंचितों को हाशिए में भी कोई हाशिया नहीं मिला। धर्म, समाज, राजनीति और स्वयं मनुष्य ने मनुष्य होकर मनुष्यों पर सदियों सदियों से जो यह अमानुष अन्याय किया, सामाजिकता से उन्हें बहिष्कृत, तिरस्कृत कर उनसे उनके मानवीय रूप से जीने का अधिकार छीन लिया है। जरूरत नहीं चेतने की कि कलंक लिंग वंचित नहीं, कलंक तो वे स्वयं हैं सभ्य समाज के माथे पर, जो रोज आईना देखकर भी अपने माथे पर उसकी कालिख को देख नहीं पा रहे हैं। चित्रा मुदगल जी का यह वाक्य, यह परिच्छेद यहाँ पर मुखपृष्ठ के बाद के पृष्ठ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर यह संपूर्ण संपादकीय है, जारी है अस्तित्व की लड़ाई, यह संपादकीय का शीर्षक है। यह कार्यकारी संपादिका है शरद सिंह जी, इनके द्वारा लिखा हुआ यह संपूर्ण संपादकीय है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा संपादकीय है और उसके माध्यम से जो है हमें इसका अध्ययन करना है। ये उसका दूसरा पृष्ठ है। इस दूसरे पृष्ठ पर अंत में इस तरह से लेखिका जी ने स्वयं की जो है कुछ काव्य पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की हैं। पूरी कविता है और अंत में उन्होंने अपने हस्ताक्षर जो है यहाँ पर किए हैं। उसके नीचे उनका ईमेल आईडी भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये सामयिक सरस्वती पत्रिका है जिसके एक संपादकीय का हमें अध्ययन करना है। यहाँ पर जो है हम सामयिक सरस्वती पत्रिका शब्दों का उत्सव में प्रकाशित जो संपादकीय है उसका विश्लेषण यहाँ हम करेंगे। अब तक हमने इस पत्रिका का मुखपृष्ठ देखा जो विशेषांक से संबंधित है और दूसरे पृष्ठ पर हमने संपादक तथा कार्यकारी संपादक के नाम देखे हैं। और अब हम
चलते हैं सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव। इस त्रैमासिक पत्रिका में अप्रैल सितंबर 2018 के अंक 13-14 में प्रकाशित संपादकीय जारी है अस्तित्व की लड़ाई। इस संपादकीय का विश्लेषण हम करेंगे। सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव यह एक सामयिक प्रकाशन की साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका है। इसके संपादक है महेश भारद्वाज और कार्यकारी संपादक हैं शरद सिंह जी। प्रस्तुत संपादकीय जारी है अस्तित्व की लड़ाई सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव के अंक 13-14 इस संयुक्त अंक में प्रकाशित है। यह अंक थर्ड जेंडर विशेषांक है। इसका संपादकीय शरद सिंह जी ने लिखा है। शरद सिंह जी एक जानी मानी लेखिका है। उन्होंने कई सारे उपन्यास, कहानी संकलन तथा कविता लिखी है। जारी है अस्तित्व की लड़ाई यह थर्ड जेंडर पर लिखा गया अभ्यासपूर्ण संपादकीय है। संपादकीय के पहले परिच्छेद में लेखिका ने थर्ड जेंडर की ओर देखने का समझ का रवैया, उसका दृष्टिकोण तथा व्यवहार को अंकित किया है। व्यवहार मतलब समाज के लोग थर्ड जेंडर के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसका वर्णन भी इसमें किया है। वे लिखती हैं कि समाज द्वारा वर्षों से थर्ड जेंडर की उपेक्षा होती आ रही है। उन्हें अब तक कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे ख्वाजा सरा, हिजड़ा, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर आदि। वे लिखती हैं कि वे न स्त्री है, थर्ड जेंडर जो है वह स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, वे मनुष्य हैं। और समाज का ऐसा गोपनीय भेद है जिसे अब तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया है। शरद सिंह जी ने समाज से उनके गहन रिश्ते की सच्चाई को भी उद्घाटित किया है। समाज का और थर्ड जेंडर का जो रिश्ता है उसे भी उद्घाटित करने का प्रयास किया है। वह कहती है कि मांगलिक अवसर पर, मतलब अगर कहीं घर में शुभ कार्य है तो उस अवसर पर जो है वे आशीर्वाद देने के लिए यह थर्ड जेंडर आते हैं और बदले में जो है उन्हें निछावर मिलते हैं। निछावर क्या है? तो निछावर मतलब किसी के रूप गुण के ऊपर से जो है एक तरह से पैसे हो या कुछ चीज़ें हो जो है उतार कर उनको दे देना, इसे निछावर कहा जाता है। संपादकीय का जो दूसरा परिच्छेद है, उस दूसरे परिच्छेद में ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में उनके प्रति जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वह किस तरह से बदल गया है उसे प्रस्तुत किया गया है। उनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारते हुए वहाँ के लोगों ने जो है अब उन्हें ही अथवा सी कहकर नहीं बुलाते वह या बुलाया जाएगा, बल्कि जी कहकर बुलाया जाएगा, इस तरह का निर्णय वहाँ पर लिया गया है। यूरोपीय देशों में जी को एक लिंग निरपेक्ष उच्चारण माना जाता है। यह बात भी लेखिका ने यहाँ पर स्पष्ट की है। संपादकीय का जो तीसरा परिच्छेद है, उस तीसरे परिच्छेद में लेखिका ने भारतीय इतिहास में थर्ड जेंडर की जो सम्मानजनक स्थिति है उसका वर्णन किया है। आज भारत में इनकी पहचान थर्ड जेंडर नाम से होती है। भारत में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो है उन्होंने यह बात स्पष्ट की है कि इनकी उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि इसके लिए लेखिका ने जो है कई सारे उदाहरण जुटाए हैं। जैसे कि महाभारत कालीन समय में से लेकर मुगल काल तक जो है इसके उदाहरण उन्होंने जुटाए हैं। महाभारत का जो शिखंडी है यह भी थर्ड जेंडर था। अर्जुन जो था 1 वर्ष तक जो है वह बृहन्नल्ला के रूप में, थर्ड जेंडर के रूप में उसने जीवन व्यतीत किया था। यह बात भी उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दी है। हिंदू शासक हो या फिर मुसलमान शासक हो, दोनों शासकों ने किन्नरों को या थर्ड जेंडर को अपने राज्य में सम्मानजनक स्थान दिया था। इस बात को भी उन्होंने शरद सिंह जी ने, लेखिका जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है।
कुछ और उदाहरण भी उन्होंने इसके लिए जुटाए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर नाम का थर्ड जेंडर था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के शासनकाल में सुमित उल मुल्क नाम का एक थर्ड जेंडर था। ये दोनों भी जो लोग थे ये काफ़ी अच्छे पद पर जो है उस समय विराजमान थे। यह बात भी उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दी है। लेखिका ने ऐतिहासिक काल में किन्नरों को निजी सुरक्षाकर्मी, जासूस, प्रशासनिक अधिकारी, कोतवाल आदि पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस तरह का एक ऐतिहासिक सत्य भी यहाँ पर संपादकीय के माध्यम से प्रस्तुत किया है। संपादकीय का जो चौथा परिच्छेद है, उस चौथे परिच्छेद में वर्तमान समय में मतलब आज किस तरह से साहित्य, कला, राजनीति, शिक्षा आदि क्षेत्र में भी थर्ड जेंडर अपनी पहचान बना रहा है, इसे दर्शाया है। उनके नामों का उल्लेख करते हुए लेखिका ने उनके संघर्ष को भी यहाँ प्रस्तुत किया है। पिछले 2 दशकों में थर्ड जेंडर द्वारा अपने सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, लड़ाई करना जो है प्रारंभ किया है और इसी के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने अधिकार तक प्राप्त किए हैं। लेखिका ने शबनम मौसी हो, कमला जान हो, आशा देवी, कमला किन्नर, मधु किन्नर और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, देश की पहली किन्नर प्राचार्य मानवी बंदोपाध्याय, पहली किन्नर वकील तमिलनाडु की सत्यश्री शर्मिला आदि के उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी स्त्री अथवा पुरुष की तरह ही थर्ड जेंडर भी अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम के बल पर जो है ऊंचाई को छू सकता है, एक अच्छी प्रगति जो है कर सकता है। इस ओर भी इस संपादकीय में संकेत किया गया हमें दिखाई देता है। संपादकीय का जो 5वां परिच्छेद है, उस 5वें परिच्छेद में लेखिका ने यह जानकारी दी है कि अमेरिका की एक लेखिका है, प्रोफेसर और फिल्म निर्मात्री सुसन ओनिल स्ट्राइकर ने 2008 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था ट्रांसजेंडर हिस्ट्री। और इस पुस्तक में अमेरिका के जो 100 वर्ष के ट्रांसजेंडर के इतिहास को उन्होंने उस पुस्तक में रेखांकित किया है कि पिछले 100 सालों में इस ट्रांसजेंडर की क्या दशा थी, उसका वर्णन उन्होंने किया है। इस पुस्तक के आधार पर लेखिका ने यह भी उल्लेख किया है कि यूरोप हो या अमेरिका हो, यूरोप के कई सारे देशों में और अमेरिका में जो है थर्ड जेंडर ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए, परंतु इस तरह का आंदोलन भारत में अभी तक नहीं हुआ है। यह बात भी उन्होंने रेखांकित की है। उन्होंने यह भी बात बताई है कि 1970-80 के दरमियान थर्ड जेंडर को एक फिजिकल डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता था, कि एक शारीरिक कमी या शारीरिक विकलांगता के रूप में जो है इसे देखा जाता था और उसे दूर करने के कई सारे प्रयास भी इस काल में हुए हैं। लेकिन आज समय बदल गया है, उसे जो है अब स्वीकार किया जा रहा है। इस तरह की बात भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। संपादकीय के 6वें परिच्छेद में लेखिका ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि थर्ड जेंडर की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से साहित्यकारों ने जो है अपना दायित्व निभाना चाहिए। साहित्यकारों का दायित्व इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2016 में एक व्याख्यानमाला में, भोपाल में जो व्याख्यानमाला हुई उसमें एक भाषण दिया था। अपने ही भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, शरद सिंह जी ने लिखा है कि थर्ड जेंडर को सामाजिक समानता के अधिकार दिलाने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आवश्यकता है ऐसे साहित्य पर स्वतंत्र रूप से विमर्श करने की। और इसी विमर्श की दृष्टि से उन्होंने सामयिक सरस्वती पत्रिका का यह थर्ड जेंडर पर विशेषांक भी निकाला है। संपादकीय के 7वें परिच्छेद में सामयिक प्रकाशन के द्वारा थर्ड जेंडर के प्रति चिंता और चिंतन का जो विमर्श के रूप में सामने लाने का प्रयास किया गया है और इस दृष्टि से कई सारे उपन्यास सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किए हैं, उनका नाम उल्लेख इसमें किया है।
उसमें उन्होंने लिखा है कि नीरजा माधव जी का उपन्यास यमदीप, महेंद्र भीष्म का उपन्यास किन्नर कथा, निर्मला भुराड़िया का उपन्यास गुलाम मंडी, चित्रा मुदगल का उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये सारे उपन्यास जो हैं थर्ड जेंडर की जीवन को, तो उनके संघर्ष को, उनके अस्तित्व की लड़ाई को व्यक्त करने वाले ये उपन्यास है। न केवल उन्होंने अपने ही प्रकाशन से जुड़े उपन्यास यहाँ प्रस्तुत किए हैं, बल्कि अन्य प्रकाशनों द्वारा जो थर्ड जेंडर पर उपन्यास लिखे हैं उनका भी जिक्र शरद सिंह जी ने अपने संपादकीय में किया है। जैसे प्रदीप सौरभ जी ने एक उपन्यास लिखा था तीसरी ताली, किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा जो है प्रकाशित हुई है मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। तो ये इन उपन्यासों का भी उल्लेख इस संपादकीय में हुआ है। ये सारे उपन्यासों में जो एक मूल विषय है उस विषय के संदर्भ में अपनी टिप्पणी देने का भी प्रयास यहाँ शरद सिंह जी ने किया है कि उन्होंने जो है इन उपन्यासों में थर्ड जेंडर के रूप में जो प्राप्त जीवन है, उनका अस्तित्व और उनकी समाज में स्थिति है, उसका सूक्ष्म विवरण इन उपन्यासों में हुआ है। ऐसी बात उन्होंने निष्कर्ष रूप में यहाँ संपादकीय में लिखी है। संपादकीय में यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि हिंदी साहित्य में समकालीन उपन्यास लेखन अपने सामाजिक सरोकारों की पूरी गंभीरता से निभा रहा है। मतलब हिंदी साहित्य में जो उपन्यास लेखन आज हो रहा है, समकालीन मतलब आज जो उपन्यास लेखन हो रहा है, वह अपने दायित्व को, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है। इस बात का निष्कर्ष भी शरद सिंह जी ने इस संपादकीय में प्रस्तुत किया है। संपादकीय के 8वें परिच्छेद में शरद सिंह जी ने प्रस्तुत अंक में संकलित जो सामग्री है उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया है कि इस अंक में कौन कौन सी रचनाओं को शामिल किया है, इसका वर्णन उन्होंने दिया है। लेखिका ने लिखा है कि सामयिक सरस्वती का यह संयुक्त अंक है और यह थर्ड जेंडर पर लिखा हुआ, थर्ड जेंडर को इस विषय को लेकर प्रकाशित यह अंक है। इसमें कौन सी बातें हैं, तो इसमें उपन्यासों के अंश हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, साक्षात्कार हैं, उपन्यासों की समीक्षाएं हैं। ये सारी बातें इस अंक में प्रकाशित की गई है। इस तरह की बात संपादकीय में ही उन्होंने लिखी है। लेखिका ने सामयिक सरस्वती पत्रिका की विशेषता को, इन विशेषताओं को दर्शाते हुए कहा है कि हिंदी की किसी भी बहुप्रसारित और बहुपठनीय जो पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं का यह पहला थर्ड जेंडर विशेषांक है। मतलब उन्होंने अपनी पत्रिका की विशेषता को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संपादकीय का 9वां जो है परिच्छेद अत्यंत छोटा है, लघु परिच्छेद है, और इसमें उन्होंने जो है इससे पूर्व सामयिक सरस्वती के जो विशेषांक प्रकाशित हुए हैं उनका जिक्र किया है। इससे पहले मुक्तिबोध शताब्दी विशेषांक प्रकाशित हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल विशेषांक प्रकाशित हुआ था, और ये भी पाठकों द्वारा काफ़ी इनकी सराहना हुई थी, यह बात भी उन्होंने लिखी है। और ये जो नया अंक थर्ड जेंडर पर विशेषांक प्रकाशित हुआ है, उसकी प्रतिबद्धता के प्रति उनकी जो आशावादी भावना है उसे उन्होंने संपादकीय में एक वाक्य में प्रस्तुत किया है। संपादकीय का जो अंतिम परिच्छेद है, अंतिम परिच्छेद में शरद सिंह जी ने अपनी कविता के माध्यम से यह उम्मीद व्यक्त की है, उम्मीद जताई है कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब थर्ड जेंडर की ओर हम समानता की दृष्टि से देखेंगे, स्त्री और पुरुष के समान उनका भी आदर सम्मान करेंगे, उनका भी स्वीकार करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन कविता की पंक्तियों में यह भी सच्चाई व्यक्त की गई है कि फिलहाल वे मतलब थर्ड जेंडर जो समूह जो है वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को, इस सच्चाई को भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अगर हम इस संपादकीय की कला पक्ष पर दृष्टि डालें तो कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं, जैसे कि संपादकीय की भाषा जो है
जारी है अस्तित्व की लड़ाई। इस संपादकीय की जो भाषा है वह अत्यंत सहज है, सरल है और साहित्य की भाषा है। संपूर्ण संपादकीय को देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि यह संपादकीय बहुत अधिक विस्तृत जान पड़ता है या विस्तृत नहीं जान पड़ता, बल्कि संक्षिप्त में लेखक ने अपनी बात कही है। जानकारी से युक्त यह जो संपादकीय होने से पाठकों में रोचकता जो है अंत तक बनी रहती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। कविता का प्रयोग करके लेखिका ने अपने कवयत्री रूप को तो व्यक्त किया ही है, साथ ही साथ इससे जो है संपादकीय और अधिक पठनीय और रोचक बन गया है, यह बात भी यहाँ पर उल्लेखनीय है। इस विषय पक्ष की अगर हम बात करें तो भारत तथा वैश्विक स्तर पर थर्ड जेंडर के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाला यह संपादकीय है। संपादकीय के अंत में शरद सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर प्रस्तुत किए हैं। आपने देखा होगा, मैंने शुरू में ही यह दिखाया है। और संपादकीय के प्रारंभ में लेखिका ने अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है प्रस्तुत किया है। जारी है अस्तित्व की लड़ाई, यह संपादकीय का जो शीर्षक है, लेखिका ने अपनी ही कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं उन अंतिम पंक्तियों से लिया है। संपादकीय लेखिका ने संपादकीय के अंत में संपूर्ण कविता भी प्रस्तुत की है, जिससे संपादकीय और अधिक सार्थक बन गया है, प्रभावी बन गया है और रोचक बन गया है। तो जारी है अस्तित्व की लड़ाई, इस संपादकीय पर इतना ही। फिर से हम एक नए संपादकीय के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।